पहला सवाल संजय सिंह मेरा आपसे है, ये किसानों के प्यार में बिल फाड़े आज अरविंद जी ने या फिर अमरिंदर सिंह के तनाव में? देखिए रोहित जी, आपको याद होगा कि इस बिल का विरोध पहले दिन से हम लोग कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जब ये बिल आया था और जब पूरे देश में इतना बृहद रूप से आंदोलन भी नहीं शुरू हुआ था, इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन भी नहीं शुरू हुआ था, उस वक्त भी मैंने पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर विरोध किया था, माइक तोड़ा था, मुझे सस्पेंड किया गया था और पूरी भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक रो रही थी कि माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, क्योंकि मैं जान रहा था कि एक काला कानून है देश के किसानों के खिलाफ, उनके डेथ वारंट पे साइन किया गया है और अगर ये काला कानून देश में लागू हो गया तो इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट खेती का मामला हो, वो चाहे असीमित भंडारण का मामला हो, वो चाहे एमएसपी की गारंटी ना देने की बात हो, तो इससे मंडी सिस्टम खत्म होगा, एमएसपी खत्म होगी, असीमित भंडारण से महंगाई देश में बढ़ेगी और आज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करेंगे तो अपने ही खेत में किसान गुलाम और मजदूर बन जाएगा। तो इसलिए पहले दिन से हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कोई आज रस्म अदायगी करने के लिए ये कोई बिल फाड़ने या बिल का विरोध करने की बात नहीं है। हम तो पहले दिन से संजय जी, लोग पूछ रहे हैं, सबसे पहले आप ही थे जिसकी सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था इसको लागू करने का, तब आपकी सरकार नहीं बोली। देखिए ऐसा है, मैं आपको फिर से दोहरा दूं, केंद्र सरकार के और ये कई बार मैं कह चुका, पिछली बार भी कहा था आपको कि ये कोई भी कानून केंद्र सरकार का होता है, उस कानून में कोई भी बदलाव केंद्र सरकार ही कर सकती है। आज जो किसान की मांग है, अगर इस कानून में कोई परिवर्तन कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार ने यह बिल पास किया है और ऑर्डिनेंस के जरिए बिल पास किया गया। रोहित जी, इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि 5 जून को जब देश में महामारी की स्थिति थी, दुनिया के सबसे बड़े संकट से हम जूझ रहे थे, ऐसे दौरान ऑर्डिनेंस के जरिए बिल पास किया गया। इतनी क्या जल्दी थी? और वो जल्दी वही है जो मैं बार बार कहता हूं, 7 मई को 100 एकड़ जमीन अडानी जी को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए हरियाणा में दी जाती है और 28 दिन बाद 5 जून को ऑर्डिनेंस पास हो जाता है और कहा जाता है बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाइए, असीमित भंडारण देश के अंदर कीजिए। तो ये बिल किसानों के लिए कहीं दूर दूर तक नहीं बनाया गया है। और आप मुझे एक चीज बताइए कि किसान कह रहा है एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए। भाई, भाषण से कभी भी एमएसपी नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार का भी भाषण दिया था, प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख लाने का भी भाषण दिया था, प्रधानमंत्री जी ने काला धन लाने की भी बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी से दूसरी आजादी मिलने की बात कही थी, नोटबंदी से देश की तकदीर बदलने की बात कही थी। और अब क्या कहते हैं? आपको समझ में नहीं आता, ये बहुत अच्छा बिल है। ऐसे ही जब जीएसटी लाए तो बोले बहुत अच्छा बिल है, आपको समझ में नहीं आता, अब राज्यों का शेयर नहीं दे पाते। नोटबंदी लाए, बोले बहुत अच्छा फैसला है और 69 टाइम्स, रोहित सरदाना जी आपको याद होगा, 69 बार नोटबंदी के बाद इन्होंने नियमों में बदलाव किए। तो जो कानून, जो नियम आपको खुद समझ में नहीं आता है, जीएसटी लेके आए, उसमें बार बार आपको बदलाव करना पड़ता है। आप कहते हैं बहुत अच्छा बिल है, बस मान लो, हमने कह दिया, मान लो इसको। तो किसान जानते हैं कि ये बिल उनकी बर्बादी की दास्तान लिखता है। किसान जानते हैं कि आपने उनको आज चौराहे पे खड़ा कर दिया है, सड़क पे लड़ने के लिए वो मजबूर हुए हैं। आप वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप उनको आतंकवादी कह के अपमानित कर रहे हैं। 20 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। संत बाबा राम सिंह जी ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली। इतनी घटनाओं के बाद तो कम से कम कितनी भी क्रूर सरकार हो, उसके मन की थोड़ी सी संवेदना जग जाती है। मैं कहता हूं, छोड़िए जिद, छोड़िए राजनीति और अब इसको कम से कम इस बिल को वापस कर लीजिए, जिद मत कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने भी कह दिया किसानों को अपनी आवाज उठाने का हक है। ओके।